गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वह व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा था। और आगे टॉपिक है आपके आदतों का स्कोर कार्ड क्या है। चलिए हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और इस टॉपिक का शुरुआत एक कहानी से करते हैं। कहानी है कि एक मनोवैज्ञानिक गैरी क्लाइन ने मुझसे एक महिला की कहानी बताई। यह महिला एक पारिवारिक समारोह में गई थी। बस वह बरसों तक पैरामेडिकल का काम कर चुकी थी। जब वह महिला समारोह में पहुंची तो अपने ससुर को देखते ही वह बहुत चकित हो गई। उसने कहा, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या सवाल हो, ऐसी कौन सी बातें थी? उन्होंने कहा कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और उन्हें मजाक में जवाब दिया, देखो तुम भी मुझे अच्छी नहीं दिख रही हो। यह मजाक की बात नहीं है, बहू ने जोर से कहा और जोर दिया इस बात पे कि यह मजाक नहीं है, आप सच में अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आपको इसी समय अस्पताल जाना चाहिए। कुछ घंटों बाद उस आदमी के हृदय का ऑपरेशन हो रहा था। जांच से पता चला कि उसकी मुख्य धमनी में एक बड़ा ब्लॉकेज था, जिससे उसे कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता था। अगर उसकी बहू को सहज बोध से यह पता नहीं चलता तो ससुर की जान भी जा सकती थी। पैरामेडिकल को आखिर क्या दिखा था? वह उसके आसन दिल के दौरे की भविष्यवाणी कैसे कर पाई थी? देखिए, जब बड़ी धमनियों में अवरोध होता है तो शरीर अति महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वजह से त्वचा की सहज में आसपास वाले क्षेत्रों में रक्त का प्रभाव नहीं हो सकता है। स्वरूप चेहरे की रंगत में फर्क आ जाता है। वह महिला कई सालों तक दिल के रोगियों के साथ काम कर चुकी थी, इसीलिए वह एक झलक में ही सहज बोध से इस संकेत की व्याख्या कर सकती थी। वह यह नहीं बता सकती थी कि ससुर के चेहरे की किस बात से खतरे की घंटी बजी, लेकिन वह पूरे यकीन के साथ कह सकती थी कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। चलिए हम इस कहानी को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इसी तरह की कहानियां दूसरे क्षेत्रों में भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर सेना के विश्लेषण यह पहचान सकते हैं कि रडार स्क्रीन पर कौन सी विकल्प शत्रु की मिसाइलें की गई है और कौन सी विकल्प उसके खुद से कब्जे पर विमान की गया है, या फिर उन्हें खुद किसने रडार पे ले चुका है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क एक भविष्यवाणी करने वाली एक मशीन है। यह लगातार आपके परिवेश की जानकारी ग्रहण करता है और आसपास की जानकारी का विश्लेषण करता है। दोस्तों, जब भी आप बराबर किसी चीज का अनुभव करते हैं, जैसे पैरामेडिकल के द्वारा दिल के दौरे के रोगियों का चेहरा देखना या रडार स्क्रीन पर सैन्य विश्लेषण का मिसाइल को देखना, तो आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण चीजों पर गौर करने लगता है। यह विवरण को स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता सकता है, प्रारंभिक संकेत को सहज लेता है और उस जानकारी को भावी उपयोग के लिए संग्रहित कर लेता है। दोस्तों, इससे हम यह समझ सकते हैं कि अगर आपका लगातार अभ्यास होने पर आप निश्चित परिणाम की भविष्यवाणी करने वाले संकेत को अचेतन रूप से पकड़ सकते हैं। दोस्तों, आपका मस्तिष्क अनुभव से सीखे सबको ही स्वचालित कोडिंग कर सकता है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन हम हर पल सीखते रहते हैं और किसी स्थिति में प्रारंभिक संकेतों पर गौर करने की आपकी योग्यता आपकी हर आदत की बुनियादी ठोस बन जाता है। दोस्तों, अक्सर इंसान का दिमाग बहुत कुछ सोचता रहता है, लेकिन अगर उसी थिंकिंग को आप किसी एक जगह पर स्टे कर दें, किसी एक चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर दें, तो आपको उसका रिजल्ट कुछ दिनों बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है। हमें इस बारे में बहुत कम अंदाजा होता है कि हमारे मस्तिष्क और शरीर बिना सोचे कितने ज्यादा काम कर सकता है।
आप अपने बालों को बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, या फिर आप अपने नाखून को बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। आप अपने शरीर में अपने हृदय को खून साफ करने के लिए नहीं कहते हैं, अपने फेफड़ों से सांस लेने को नहीं कहते हैं, या अपने पेट से पचाने को नहीं कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपका शरीर ये काम बड़े आराम से और बड़े प्यार से करता है, बहुत ज़्यादा खुद को संभाल देता है दोस्तों, वह भी ऑटो पायलट की तरह। आप अपने चेतन रूप से बहुत और बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, और आपका दिमाग जैसे सोचता है आपकी बॉडी वैसे ही काम करती है, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करता है दोस्तों। अब जरा भूख के बारे में सोचिए। आपको जब भूख लगता है, कहते हैं भूख के बारे में सोचें, आपको कैसे पता चलता है कि आप कब भूखे हैं, खाने का समय हो गया है? यह एहसास करने के लिए आपको हमेशा खाना दिखने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें एहसास हो जाता है कि हम भूखे हैं। यह हमारी आदतों के संबंध से सबसे आश्चर्यजनक चीजों में से एक होता है। आपको आदत शुरू करने के लिए संकेत के बारे में जागरूक होने की जरूरत नहीं होती, आपको अवसर का संकेत दिख जाता है दोस्तों, और आप चेतन ध्यान दिए बिना ही उस पर काम कर देते हैं। इसी वजह से आदतें इतनी ज्यादा उपयोगी हो जाता है। जो संकेत हमारी आदतों को चिंगारी देते हैं वे समय के साथ इतने सामान्य हो जाते हैं कि नजर भी नहीं आते हैं। जैसे अगर आपको सिगरेट पीना पसंद है और आपने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन जब आप किसी को देखते हैं या फिर कोई डब्बा गिरा हुआ देखते हैं तो आपको सिगरेट पीने की लत याद आ जाता है। अगर आप ड्रिंक्स करते हैं और आपने छोड़ दिया है, लेकिन आप मोबाइल्स में या फिर कहीं भी किसी भी तरीके से अगर उसकी ऐड हो या फिर उनकी तस्वीरें हो या फिर उस तरह के इंसान अगर आपको दिख जाता है तो आपका दिमाग उस चीज को ट्रिगर करने लग जाता है, आपको याद दिलाता है कि आप भी कभी शराब पिया करते थे, तो आप शराब पी सकते हैं। आप भी कभी सिगरेट पिया करते थे, आप अभी भी सिगरेट पी सकते हैं। इस तरह की आदतें, इस तरह की सोच, इस तरह की मेंटलिटी, इस तरह के विचार हमारा दिमाग हमें बताता है, और उसके बाद हम अपनी आदत को फिर से स्टार्ट कर देते हैं और अपनी आदत में एक बार फिर से ढल जाते हैं दोस्तों। हमारे मन में काम करने की इच्छा शून्य से आई है, इसी कारण हमें व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया जागरूक के साथ शुरू करनी चाहिए। चलिए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि आदत को वर्तमान में कैसे जिया जाए, या फिर आदत को वर्तमान में कैसे लाया जाए। नई आदत को सफलतापूर्वक डालने से पहले हमें अपनी वर्तमान आदत को समझना होगा। हर इंसान के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब कोई आदत आपके जीवन में दृढ़ता से जड़ जमा लेती है तो यह ज्यादातर मामलों में गैर चेतन और स्वचालित बन जाता है दोस्तों। अगर कोई आदत आपको दिखती ही नहीं तो आप इसे सुधारने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जैसा मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था कि जब तक आप अचेतन होकर के अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं, यह आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और आप इसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। जब भी कोई इंसान किसी गलत संगत में पड़ जाता है तो कहता है वो उसकी किस्मत थी, या फिर जब भी कोई इंसान किसी अच्छी संगत में पड़ के एक अच्छा व्यवहार बना लेता है या फिर अच्छे मुकाम को हासिल कर लेता है तो लोग उन्हें किस्मत का नाम दे देता है कि ये उनकी किस्मत थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है खुद को बेहतर बनाने में। आदतों का स्कोर कार्ड, चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं, कहा जाता है कि जापानी रेलवे सिस्टम को संसार के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम में से एक माना जाता है। अगर आप कभी टोक्यो में ट्रेन की सवारी करें तो आप गौर करेंगे कि कंस्ट्रक्शन की एक विचित्र आदत होती है। अब वहां के कंडक्टर्स की क्या आदत है थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जब ऑपरेटर ट्रेन चलाता है तो वह विभिन्न वस्तुओं की ओर इशारा करता है, अलग अलग चीजों पर इशारा करता है और चिल्लाकर बोलता है। जब ट्रेन सिग्नल के पास आती है तो ऑपरेटर इसकी ओर इशारा करते कहता है सिग्नल हरा है।
जब ट्रेन हर स्टेशन के अंदर और बाहर जाता है तो ऑपरेटर स्पीड मोटर की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर कहता है कि ट्रेन की गति कितनी है। इस प्रक्रिया को इशारा करना और पुकारना कहा जाता है। इस सुरक्षा तंत्र को गलतियां कम करने के लिए बताया गया है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है लेकिन यह बहुत असरदार साबित होता है दोस्तों। इसे गलतियां 85% तक कम हुई हैं और दुर्घटनाएं 30% तक न्यूनतम कम हो चुका है। किसी भी इंसान के लिए कोई व्यवहार, कोई आदत जितना ज्यादा स्वचालित बन जाता है, हम उसके बारे में उतना ही कम सोचते हैं। जब हम किसी व्यवहार को 1000 बार पहले भी कर चुके हो तो हम चीजों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि अगली बार की परिस्थितियां भी पिछली बार जैसी ही होंगी। हम जो हमेशा से करते आ रहे हैं उसे करने के हम इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि हम खुद को रोककर यह सवाल भी नहीं कर सकते कि क्या यह करना सही है या फिर यह करना हमारे लिए गलत है। और इन सब चीज की वजह से हमारी कई असफलताओं का मुख्य कारण हो जाता है जिंदगी में असफल होना। किसी भी आदत को बदलते समय हमारे सामने की एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में जागरूक रहें। इससे यह पता होता है कि बुरी आदतों के परिणाम अनजाने में ही हमारे सामने इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में जागरूक ही नहीं होते। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं। हर इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए सिस्टम बनाना चाहिए। यहीं से हमें आदतों को स्कोर कार्ड का विचार लिया है। यह एक आसान अभ्यास है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। आपका दुख, आप खुद एक स्कोर कार्ड बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की सूची बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ सूची बताता हूं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ सूची बता रहा हूं, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप अपने जीवन को, अपनी आदत को, अपनी हैबिट्स को इस सूची के दरमियान आप उसे तैयार करके उस पर अमल कर सकते हैं। यह एक सैंपल दिया जा रहा है आपकी सूची कहां शुरू हो सकती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जागना यानी ब्रश करना, अलार्म बंद करना यानी दांतों को फ्लॉप्स करना, फोन देखना, डिओस्टेट का लगाना, बाथरूम जाना, टॉवेल खोल के रखना या फिर टॉवेल खुले में डालना, वजन लेना, कपड़े पहनना, शावर लेना, चाय बनाना। ये एक दूसरे से जुड़ा होता है। जब आप सोच के देखिए, जब हम जगते हैं तो हम डायरेक्ट ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। फोन देखते हैं तो हम कुछ ना कुछ स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम वजन लेते हैं तो हम कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम शॉवर लेते हैं, अगर हम नहाते हैं तो नहाने के जस्ट बाद आते हैं हम चाय बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यह एक दूसरे का कॉम्बिनेशन होता है। हर इंसान किसी खास आदत को अच्छा या बुरा मानते हैं। यह आपकी स्थिति और लक्ष्य पर निर्भर करता है दोस्तों। जो व्यक्ति अपना वजन घटाने की कोशिश कर रहा है, अगर वह हर सुबह पेडल के साथ दौड़ लगा सकता है तो यह बुरी आदत नहीं है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपना वजन या मांसपेशी बढ़ाने की कोशिश करता है तो उनके लिए उनकी डाइट का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए व्यवहार एक अच्छी आदत है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आपको अभी यह तय करने में मुश्किल आ रहा है कि किसी खास आदत को रेटिंग कैसे देना है, तो मैं यह सवाल बताना चाहूंगा। इसे पूछना मुझे बहुत पसंद है। क्या यह व्यवहार वैसा व्यक्ति बनने में मेरी सहायता कर सकता है? आप खुद से एक सवाल कर सकते हैं कि जो आदत हम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, इससे हमें कितना लाभ मिल सकता है, या फिर इस आदत से हमारा व्यवहार में कितना % चेंज आ सकता है। दोस्तों, जब भी आप अपनी आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं या स्कोर बोर्ड बनाएं या फिर स्कोर बोर्ड बनाते हैं,
तो सबसे पहले तो आपको कोई भी आदत बदलने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो सिर्फ इस बात पर गौर करना है कि सचमुच क्या हो रहा है, बिना किसी आंतरिक आलोचना के अपने विचारों और कर्मों का अवलोकन करें। अपनी कमियों के लिए खुद को दोष ना दें, साथ ही अपनी सफलता के लिए खुद को शाबाशी भी ना दें। अगर आप बेहतर हैं तो इसके लिए आपको हरफन मौला नहीं बन जाना है। ओह होए मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मैं तो ये मैं तो वो, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप बुरे हैं तो आपको ऐसा भी नहीं सोचना है यार मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी होगी, पता नहीं मेरा लाइफ कैसा होगा। जब आप इस तरह की बातें आप खुद से करते हैं या फिर अपने मन में करते हैं तो आपका जो अवचेतन मन होता है वो इस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर बार बार जब आप सैड होते हैं तो वो विचार आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, बेहतर तरीके से अपने आप को डिजाइन करते हैं या फिर बेहतर तरीके से अपनी मेंटलिटी को स्ट्रांग करते हैं तो आपके सामने आपका दिमाग उस विचार को आपके पास लाके खड़ा कर देगा जिस विचार से जिंदगी को बेहतर एक दिशा मिल सके। इसीलिए कहा गया है यदि आप हर सुबह एक चॉकलेट बार खाते हैं तो बस इस पर गौर करें मानो आप किसी दूसरे को देख रहे हो। ओह कितनी दिलचस्प बात है ना कि वह ऐसा कर रहा है। अगर आप भूखरों की तरह खा रहे हैं तो बस गौर करें कि आप आवश्यकता से ज्यादा कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन सामान बर्बाद करते हैं या फिर ऑनलाइन समय को बर्बाद करते हैं तो गौर करें कि आप अपना जीवन उस तरह खर्च कर रहे हैं जिस तरह आप नहीं करना चाहते हैं। इन सब बातों का कहना यह है, इन सब बातों का मतलब यह है कि आप खुद पे गौर करें कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप मोबाइल्स में बिजी हैं तो वाकई है कि समय की बर्बादी हो रही है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं वाकई है कि आपका वजन बढ़ेगा। अगर आप बहुत कम खाना खाते हैं, अगर आप एक लिमिट में खाना खाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डाइट लेते हैं तो वाकई है कि आप फिट रहेंगे और बहुत खूबसूरत दिखेंगे भी। हर इंसान को अपना स्कोर कार्ड बनाना चाहिए, अपनी हैबिट्स का बोर्ड बनाना चाहिए। आपकी कौन सी हैबिट्स हैं जिसे आप हटाना चाहते हैं, आपकी कौन सी ऐसी आदतें हैं जिसे आप खत्म करना चाहते हैं या फिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। बुरी आदतों को बदलने की दिशा में पहला कदम उन्हें खोजना है। अगर आपको महसूस होता है कि आपको अतिरिक्त सहायता की जरूरत है तो आप अपने जीवन में पॉइंट्स एंड क्लॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पॉइंट्स एंड कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो काम करने की सोच रहे हैं उसे जोर से बोलें और यह भी बताएं कि परिणाम क्या होगा। अगर आप अपनी जंक फूड खाने की आदत को कम करना चाहते हैं लेकिन खुद को एक और कुकीज उठाते देखते हैं या फिर एक और बर्गर उठाते देखते हैं तो जोर से बोलें मैं यह खाने वाला हूं लेकिन इससे उसकी जरूरत नहीं है, इसे खाने से मेरा वजन बढ़ जाएगा और मेरी सेहत को नुकसान होगा। साथ में आप इसे भी बोलें ताकि आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर सके और सोच सके कि इन सब चीज़ों से आपको नुकसान होगा और उसके बाद आप इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं। जब आप अपनी बुरी आदत के बारे में जोर से बोलते हैं तो परिणाम ज़्यादा वास्तविक लगने लगता है। इससे आप अपनी पुरानी दिनचर्या में नहीं फिसलते हैं और चेतन होकर सही काम करने लग जाते हैं। दोस्तों इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप सचमुच ऐसा करेंगे। आप किसी काम की आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं और इसी से सारा फर्क पड़ सकता है। दोस्तों किसी भी आदत में या फिर किसी भी व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और आदतों का स्कोर कार्ड जैसी रणनीति का लक्ष्य यही है कि आप अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें प्रेरित करने वाले संकेतों को स्वीकार करें। यदि आप पुरस्कृत हैं तो प्रक्रिया पर कर सकते हैं। आप अपनी हर आदत पे ध्यान दें। कभी कभी आदतें इतनी खराब होती हैं हमारे अंदर
कि उन आदत से हमें बहुत तकलीफ होता है। हम सोचते हैं कि हम इन आदत को खुद से दूर कर दें, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। कभी कभी हम इस बारे में सोचते हैं कि ये आदत इतनी खराब है कि इनसे तकलीफ होता है। कभी कभी उस आदत को सोच के रोना आता है, कभी कभी उस आदत की वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उस आदत में लगे होते हैं, क्योंकि वो आदत बरसों पुरानी होती है। भला एक दिन में हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो मेरा कहना है, अगर कोई गलत आदत लगने में कई साल लगे हैं, तो हमें खुद को बेहतर बनाने में अगर कोई साल बर्बाद हो जाए तो हमें इस चीज का गम नहीं होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी लाइन है। इस लाइन को मैं हमेशा अपने अंदर सोचता हूं, अपने अंदर विचारता हूं कि कितना वाकई में कितनी बेहतर लाइन है, कितनी बेहतर। जिसने भी कहा है बहुत खूबसूरत तरीके से कहा है। एक कंपनी के मालिक थे डॉक्टर चेतन हांडा, उन्होंने ही ये कहा था कि अगर कोई गलत आदत कई वर्षों से लगा हुआ है, जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, जिसे हम दूर नहीं हो सकते हैं, अगर उस आदत को छोड़ने में, उस आदत को दूर करने में अगर हमें एक साल बर्बाद करना पड़े, तो हम खुशी खुशी कर सकते हैं। उसके बाद जो हम उभर कर सामने आएंगे हर किसी के, वो एक बेमिसाल होगा, वो एक बेहतर इंसान के रूप में होगा दोस्तों। हाँ, तो बेहतर है कि आप अपनी आदत को बदलने में थोड़ा समय दें, क्योंकि वो आदतें कई सालों से हमारे अंदर बैठा हुआ होता है, हमें झकझोर के रखा हुआ होता है। तो उस आदत को बदलने में थोड़ा समय भी लगे तो हमें समय देना चाहिए खुद को। चलिए हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। कहता है कि पर्याप्त अभ्यास होने पर आप निश्चित परिणाम की भविष्यवाणी करने वाले संकेत को अचेतन रूप से पकड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में बेहतर तरीके से अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक अनुभवी इंसान बन जाते हैं। आप उस चीज के बारे में बेहतर सोच सकते हैं। अगर आप उन्हें कहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होता है, ये एक भविष्यवाणी के तौर पे समझ सकते हैं। आगे है कि जब हमारी आदतें स्वचालित बन जाती है तो हम उस काम का व्यवहार पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। चाहे आदत गलत हो या सही, अच्छी हो या बुरी, अगर उसकी आदत स्वचालित बन जाता है तो हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर अच्छी आदत भी होती है तो हमें उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, और बुरी आदत भी होती है तो हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, और हम ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चलने देते हैं। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा जागरूक से शुरू होती है। आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी जाके अपने आदत या फिर अपने व्यवहार, अपने संस्कार में बदलाव ला सकते हैं। आदतों को बदलने से पहले आपको उनके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप जिस आदत को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, आप देखें कि वो आदत आपके लिए कितना बेहतर है या फिर कितना फायदेमंद। पॉइंट्स एंड कॉलिंग, इशारा करना और पुकारना, इसका प्रभावी इसलिए है क्योंकि आपके कामों के शब्दों में बताकर यह अवचेतन आदत को चेतन में ले आता है और जागरूकता के स्तर को ऊपर उठा देता है। जब आप कोई गंदी आदतों से जूझ रहे होते हैं, आप जोर से चिल्लाएं, हाँ आज मैं शराब पीने जा रहा हूं, हाँ आज मैं सिगरेट पीने जा रहा हूं, आज मैं गलत संगत में जा रहा हूं। खुद को जब इस चीजों को जोर जोर से कहेंगे तो आपका मन विचलित हो जाता है। कभी कभी आपका मन आपको रोक टोक करना स्टार्ट कर देता है। ये चीजें बुरी हैं, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, ये सब चीजें अच्छी नहीं हैं। किसी भी इंसान के लिए आदतों का स्कोर बोर्ड या फिर स्कोर कार्ड एक आसान अभ्यास है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में ज्यादा जागरूक बन सकते हैं। आप अपनी आदत को लिखिए, अपनी अच्छी आदत को भी और अपनी बुरी आदत को भी, और फिर आप उनमें डिसाइड कीजिए कि आपको ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको अंदर तक तोड़ के रख देता है, आपको झकझोर के रख देता है, आपको रुला देता है।
और फिर आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। दूसरी तरफ जो आपकी अच्छी आदतें हैं उनके बारे में सोचिए कि वो आपको कहां तक खुशी महसूस कराता है। आप उस एहसास को बनाए रखिए, उस विश्वास को बनाए रखिए तब तक जब तक आप बेहतर नहीं महसूस कर लेते हैं। इस तरीके से इंसान अपनी आदत को बदल सकता है। इस तरीके से इंसान एक भविष्यकर्ता बन सकता है, भविष्यवाणी वक्ता बन सकता है। अपने आदत को डेवलप करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको बताया है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए नई हो सकती है, बिल्कुल नया हो सकता है आपके लिए। आपके विचार में ये बातें बिल्कुल नया हो सकता है। तो बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आदतों का स्कोर बोर्ड बनाएं और उस पर अमल करें दोस्तों। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन सी ऐसी बातें हमारी हैं जो आपको अच्छी लगी। मैं खुद पे प्राउड ऑफ फील करूँगा जब हमारी इन बातों से किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बदल जाए, किसी एक इंसान की भी आदत बदल जाए, तो मैं खुद को गौरवान्वित और भाग्यशाली समझूंगा। तो अपना ख्याल रखिए और अपनी आदतों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।